ये जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, जो जज बनते हैं, ये जज की नौकरी में SC ST OBC का कोटा होना चाहिए कि नहीं भाई? जो लोग मानते हैं होना चाहिए वो केवल हाथ उठाएं। होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो SC ST OBC के भी सुप्रीम कोर्ट में जज दिखाई पड़ेंगे, आज दिखाई नहीं पड़ते। तैयार हैं? मैं तीसरी बात पूछता हूं कि ये जो इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू में बड़े बड़े लोग, ऊंची बिरादरी के लोग आके, जो ऊंची बिरादरी का आदमी गोरा गाल देखते हैं तो उसको कहते हैं मेरी बिरादरी वाला होगा, पास कर दो। अब अगर काला गाल दिख गया तो कहते पता नहीं कहां से आ गया, हम मिलेक्सी, इसको फेल कर दो। इंटरव्यू खत्म कर दिया जाना चाहिए कि नहीं भाई? इंटरव्यू सारी नौकरियों से खत्म कर दिया जाए। इस प्रस्ताव के जो पक्ष में हैं वो हाथ उठा के बताएं, खत्म कर दिया जाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो सरकारी नुमाइंदे यहां बैठे होंगे, आप बता देना कि ये इंटरव्यू को हम भेदभाव का एक जरिया मानते हैं। इंटरव्यू बंद होना चाहिए। जब आपने लिखत पढ़त में परीक्षा ले लिया तो अब इस बात के लिए इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं कि 5 आदमी बैठ के आपकी किस्मत तय करेंगे? वो कौन होते हैं? अगर 5 आदमी किस्मत तय करेंगे तो लिखित परीक्षा क्यों हुई थी? इसलिए इंटरव्यू बंद किया जाए भाई। तैयार हैं? अब एक बात और किसानों की है। ये जो किसान बेचारे गांव में फसल पैदा करते हैं और किसानों को फसल की कीमत नहीं मिलती, घाटे में बेचना पड़ता है। आज आलू पैदा हो रही है, सड़ेगी, जितनी लागत लगी है उतनी भी आलू की कीमत नहीं मिलेगी। जो सरकार कहती है कि हम सब्जियों, दलहन का और अनाज का न्यूनतम कीमत देंगे, तो वो देने के गारंटी का कानून बनना चाहिए कि नहीं भाई? बनना चाहिए। आज धान पैदा हुआ है, किसान धान लिए मारा फिर रहा है। अब कानून है, सरकार कह रही है हम 1800 रुपए देंगे कुंटल का, कहां मिल रहा? एक भी जगह एक सरकार कह देती है लेकिन खरीदती नहीं है। सरकार जब कहती है तो कानून बनाया जाए कि किसान मंडी में पटक के आ जाए तो उसके खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए। ये होना चाहिए कि नहीं भाई? इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP कानून। ये होना चाहिए कि नहीं? जो चाहते MSP कानून बने वो हाथ उठा के बताएं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आप समझते हैं चीजों को। एक बात और, इलेक्शन चुनाव अगर प्रदेश में हो तो एक ही दिन सारे प्रदेश में चुनाव होना चाहिए। 4 फेज में, 8 फेज में चुनाव नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? ये जब 4 फेज में 8 चरणों में चुनाव कराते हैं तो ये गुंडागिरी करते हैं। सारी CRPF वालों को लगा देते हैं कि ऊंची जाति वाले आए, गोरा गाल देखना तो वोट देने के लिए बोल देना, और काला गाल देखना तो धमका के वापस भेज देना। ये जो धमकी देते हैं, अभी मैनपुरी में इलेक्शन हुआ है परसों शायद हुआ है, वहां पर वोट नहीं देने दिया है, ऐसी शिकायतें आई हैं। और इलेक्शन कमीशन सोता रहता है, उसको कंप्लेंट कर दो तो कहता मैंने कंप्लेंट वहीं भेज दिया। कहां? जो बदमाशी करने वाला कलेक्टर है उसी के पास कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन भेज देता है। मतलब सारा इलेक्शन जिस प्रदेश में हो एक ही दिन हो जाना चाहिए, 2 चरणों में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जो मानते हैं पूरे प्रदेश में एक चरण में चुनाव हो वो हाथ उठा के बताएं। सब लोग मंजूर करते हैं ये प्रस्ताव पास किया जाए कि नहीं? एक बार फिर हाथ उठा के बताएं कि एक ही फेज में इलेक्शन होना चाहिए। तैयार? अब मैं आगे बात बोलता हूं कि अब इलेक्शन में जो वोट मिलती है, 80 करोड़ वोटर SC ST OBC के हैं। कितने हैं? 80 करोड़। और इलेक्शन का खर्चा किसको उठाना चाहिए? सरकार को।
सरकार चुनाव का खर्चा उठाए जिससे एससी एसटी ओबीसी के गरीब आदमी भी चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाए और चुनाव जीत पाए। तो इलेक्शन का खर्चा प्रत्याशी उठाए कि सरकार, मुझे बताइए। इलेक्शन का खर्चा प्रत्याशी उठाए कि सरकार? कितने आदमी मानते हैं सरकार उठाए? वो लोग हाथ उठा के बताएं। सरकार उठाए? हाथ नीचे करिए। कैसे उठाए? जब आप वोट लेके आते हैं किसी एससी एसटी ओबीसी, जिसको जितनी वोट मिल जाए, अगर 1000 वोट मिल जाए तो सरकार का काम है कि 1000 वोट पे 100 रुपया के हिसाब से 1 लाख रुपया प्रत्याशी के खाते में भेज दे, चाहे वो चुनाव जीते चाहे हारे। यानी इलेक्शन लड़ने वाले के खाते में जितनी वोट मिले उतने में 100 को गुणा करके भेज दो। अब मैं तो कहता हूं जब 8000 रुपया वोटरशिप का कानून बन जाए तो 1 महीने का पैसा भेजो, तब 100 रुपया नहीं, 8000 रुपया भेजो। 1000 वोट जो पाए उसमें 8000 को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 80 लाख। प्रत्याशी को 80 लाख मिल जाएगा। 80 लाख में रातों दिन 5 साल मेहनत करेगा, अगले साल चुनाव जीत जाएगा। इसलिए चुनाव का खर्चा सरकार उठाए और चुनाव के जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसका लोकतांत्रिकरण किया जाए। आज ये सामंती व्यवस्था चल रही है, टाटा बिरला अंबानी उठाते हैं। अभी गुजरात का इलेक्शन हुआ है, गुजरात के इलेक्शन में 1000 करोड़ का इलेक्शन बॉन्ड केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए मिला है। 1000 करोड़ एक छोटे से पिद्दी भर के प्रदेश में 1000 करोड़ रुपया आज अगर एससी एसटी ओबीसी संगठन को मिल जाए तो हम सरकार पूरी कंट्री में बना लेंगे, खाली गुजरात में नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, इलेक्शन का खर्चा सरकार उठाए कि नहीं? जो लोग चुनाव में वोट पाए उनको वोट के हिसाब से 100 रुपया प्रत्याशी के खाते में जाए कि नहीं? जितने लोग मानते हैं प्रत्याशी के खाते में 100 रुपया भेजा जाए वोट के हिसाब से, वो लोग हाथ उठा के बताएं। तैयार हैं? एक बात और ये बताई भाई, रेल सरकार चलाए कि रेल अडानी अंबानी चलाए? बताओ। रोडवेज बस सरकार चलाए कि अडानी अंबानी चलाए? बताओ। ये हवाई जहाज सरकार चलाए कि अडानी अंबानी चलाए? बताओ। ये जो स्कूल है ये सरकार चलाए कि स्कूल अडानी अंबानी चलाए? बताओ। ये जो हॉस्पिटल है ये सरकार चलाए कि अडानी अंबानी चलाएंगे? बताओ। ये जितनी जनता की सेवा की चीजें हैं इन सब का निजीकरण बंद किया जाए और जिनका निजीकरण कर दिया है उनका सरकारीकरण किया जाए। इसके लिए तैयार हैं तो हाथ उठाएं। तैयार हैं? निजीकरण बंद किया जाए और सरकारी उपक्रमों की नीलामी और बेचने का काम रोक दिया जाए। इसके पक्ष में जितने लोग हैं हाथ उठाएं। तैयार हैं? ये प्रस्ताव पास किया जाए। भाई प्रधानमंत्री कार्यालय वालों देख लेना, ये मंच वाले नहीं हैं। ये मत समझा कि नेता लोग बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है, जनता। जल्दी जी आप देर से आए, इसके लिए आपको सजा मिलेगी, लेकिन आने के लिए आपको धन्यवाद, बधाई। तो मैं अच्छा, अगली बात एक और, ये अंबानी कहते हैं कि मैं एक दिन में 320 करोड़ रुपए कमाता हूं। कितना कितना कमाते हैं? 320 करोड़ रुपया। और आप कितना कमाते हैं? इस देश में मजदूरी, दिहाड़ी की मजदूरी कितनी है? 320 रुपया नहीं मिलता। 320 रुपया जहां नहीं मिलता वहां अंबानी कहते हैं 320 करोड़ रुपया रोज। महीने का कितना हुआ? 36,000 करोड़ रुपया। और साल का जोड़ लो, कई लाख करोड़ रुपया होता है। ये बताओ, ये जनता की जेब काट के उनके पास जा रहा है कि नहीं?
इसलिए एक प्रस्ताव और विचार करो कि सबसे बड़ी दो कंपनियों का, जो सबसे मालदार दो कंपनियां हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। किया जाए कि नहीं? कौन दो कंपनी है, नाम नहीं लूंगा। जो अमीर दो मालदार कंपनी हो और हर 10 साल पर दो बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। अगर अंबानी का राष्ट्रीयकरण हो तो अंबानी के सारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो जाए, अडानी के सारी कर्मचारी अडानी के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो जाए, तो वहां आरक्षण लागू हो जाएगा, रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। मैं पूछता हूं, अंबानी अडानी की कंपनियों का सरकार टेक ओवर कर ले कि नहीं? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए कि नहीं? किया जाए। जितने लोग मानते हैं अंबानी और अडानी की कंपनियों को सरकार कब्जा कर ले, राष्ट्रीयकरण करके वहां आरक्षण लागू कर दे, वो लोग हाथ उठा के बताएं। तैयार हैं? अगर इनका राष्ट्रीयकरण हो गया तो ये समझो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये न हजारों करोड़ रुपया ये टेलीविजन वालों को, ये कुत्तों को भाव भाव भौंकने के लिए देंगे, न इनको वोट मिलेगी। तब आपके SC ST OBC का राज आएगा। और जब तक ये अंबानी अडानी के हाथ में इतना बड़ा धन है, आपके राज को लोग आने नहीं देंगे। तो एक बार मैं पूछता हूं कि सबसे मालदार दो कंपनियों को राष्ट्रीयकरण किया जाए कि नहीं? कितने लोग मानते हैं राष्ट्रीयकरण किया जाए? अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार वाले सुन ले, हम इसके लिए 1 साल का टाइम देते हैं। अंबानी अडानी के कंपनी का राष्ट्रीयकरण करिए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन का शुरुआत किया जाएगा। ठीक है भाई। एक बात मैं और कहता हूं, सरकार की सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है, मालूम कि नहीं? वो पुरानी पेंशन जो योजना थे उसको फिर से चालू किया जाए। इसके पक्ष में कितने आदमी हैं, हाथ उठा के बताएं। पुरानी पेंशन चालू किया जाए कि नहीं? पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए कि नहीं? कितने लोग मानते हैं बहाल किया जाए, वो हाथ उठा के बताएं। अगर पुरानी पेंशन बहाल हो गई तो सरकारी कर्मचारी माला माल होंगे और उसमें सबसे ज्यादा फायदा SC ST OBC का होगा। तैयार है कि नहीं? और जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं है, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली, उनको मशीनों से जो अरबों रुपया हर महीना पैदा हो रहा है, उनको 8,000 रुपया महीना पेंशन चालू किया जाए। इसके लिए तैयार है कि नहीं भाई? जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, और जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनको 8,000 रुपया महीना सरकार चालू करे। इसके पक्ष में है कि नहीं? कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। अगर 8,000 रुपया आने लगा तो आपके घर में 5 वोटर हैं तो 40,000 महीना आएगा, और अगर 10 वोटर हैं तो 80,000 वोट महीना आएगा। और पार्लियामेंट की कमेटी ने इसको मंजूर कर लिया है, लेकिन बीजेपी वाले दबाए बैठे हैं। हमारा काम है आंदोलन करना और 8,000 रुपया लेना। वो जो पार्लियामेंट ने 8,000 रुपया पास किया था, उसमें से किसान सम्मान निधि के नाम पे केवल 500 रुपया सरकार दे रही, 500, और 500 के नाम पर वोट झटक रही है। और हमारे OBC के नेता भी जनता को ये बात बताते नहीं है, SC के नेता भी बताते नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। इंटरनेट पे वोटरशिप करके ढूंढ लेना, इंटरनेट पे पार्लियामेंट का पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, पढ़ लेना। और ये आंदोलन उठाया जाए कि या तो सरकारी नौकरी दो और नहीं तो 8,000 रुपया हर आदमी के खाते में हर महीना चालू किया जाए। इसके लिए तैयार है कि नहीं भाई? मैं भाई एक अगली बात कहूंगा कि एक बात और कहूंगा कि ये जो बिना IAS की परीक्षा लिए सरकार IAS बना रही, सुना कि नहीं? नहीं सुना? बिना IAS के परीक्षा लिए ये अंबानी अडानी के जो चमचे हैं, अंबानी अडानी के चमचों को
कलेक्टर बना रही, कलेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के सीधे वित्त सचिव बना रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी बना रहे हैं, और वो बातों को अंदर से लीक करते हैं। कौन चीज महंगी होने वाली है, किस पर टैक्स लगेगा, वो पहले फोन करके अपने मालिकों को बता दे रहे हैं। इससे लूट मची है। अब कोई आदमी अगर आईएएस की परीक्षा नहीं देगा, अगर आईएएस पास नहीं करेगा, तो उसे आईएएस की कुर्सी पर बैठने का अधिकार समाप्त किया जाए। इस पे प्रस्ताव आप लोग पास कर रहे हैं कि नहीं? पास कर रहे हैं? अगर आप ये बिना परीक्षा वाले कलेक्टर बनेंगे तो अंबानी अडानी का राज आ जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, इस देश पर खरपतियों का राज चलेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुत्ते की तरह उनके पांव चाटेंगे। जो अंबानी अडानी का पांव चाटेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और जो अंबानी अडानी के सामने पूंछ हिलाएगा कुत्ते की तरह वो प्रधानमंत्री बनेगा। लोकतंत्र, जनता का राज खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, बहुत सारी बात है, आने वाले वक्ता बोलेंगे। मैं तो एक बात जानता हूं, ये महात्मा गांधी के नोट ये बीमारी की जड़ है। महात्मा गांधी के नोट जिसके जेब में होगा वो राज करेगा, और महात्मा गांधी के नोट नहीं होगी तो वो राज नहीं करेगा। हमने तय किया है, ये कागज को नोट बनाने का अधिकार किसको होता है बताओ? कागज को नोट बनाने का अधिकार पब्लिक को होता है, पब्लिक को। और अभी मोदी ने 1000 की नोट कैंसिल कर दिया तो कागज बन गई कि नहीं? मतलब पब्लिक को यह पावर है कि कागज को चाहे तो नोट बना दे, अब पब्लिक को यह पावर है तो वो चाहे तो नोट को कागज बना दे। ये हमारे अधिकार में है। मेरे मित्रों, अगर महात्मा गांधी के नोट तुमने 8-8 हजार रुपया हमारे सभी परिवारों के सबके खाते में ना भेजा तो हम भारत की नोट बदलने का आंदोलन शुरू कर देंगे, और महात्मा गांधी की नोट बदल के इस देश में एक नई नोट चालू कराने का आंदोलन शुरू करेंगे। मैं आज इसी बात के साथ अपनी बात का खात्मा करूंगा। मुझे मेरठ जाना है, नहीं तो आज और कुछ बातें करता। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। कितना दूर से आप चल के आए, ठंड में, परेशानी में, इतनी दिक्कत में, भूखे प्यासे आप यहां तक पहुंचे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं ऋणी हूं, और ये ऋण, ये कर्ज एक दिन मैं उतारने का वादा करता हूं। मेरे मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।